हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे डिश वॉशर का आफ्टर यूज़ रिव्यू। लगभग 2 से 3 साल हो गए मुझे डिश वॉशर को यूज़ करते हुए, और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वीडियोस में आते रहते हैं डिश वॉशर से रिलेटेड। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अभी तक ऐसा लगता है कि इंडियन किचन के जो हमारे बर्तन हैं, कुकर, कढ़ाई, पतीली, साथ ही मसालेदार चिकनाई वाले बर्तन, उनको डिशवॉशर अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में ये सारा लोड मैं लगा के आपको दिखाऊंगी और आफ्टर वॉश रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही काफ़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। वॉशर में बर्तन धोने के लिए हमें डिश लिक्विड डिटर्जेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही कुछ एसेंशियल की ज़रूरत पड़ती है जो कि हैं सॉल्ट और रिंसिट। ये 3 चीज़ें हैं जो डिश वॉशर में बर्तन धोने में आपकी मदद करते हैं। फर्स्ट है डिश वॉशर डिटर्जेंट, जिसके आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लीनिंग का काम करेगा। तो ये डिटर्जेंट है, ये पाउडर फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, साथ ही टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, और आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। मैंने अभी तक लिक्विड वाला यूज़ नहीं किया है, मैं ये पाउडर वाला ही यूज़ करती हूँ या कभी कभी टैबलेट। तो इस तरह से ये है। और सेकंड आता है सॉल्ट। सॉल्ट हार्ड वाटर अगर आपके यहाँ पे है तो आपको सॉल्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज़ एक पैकेट आप एक बार डाल देंगे ना तो वो आपके 1 से 1.5 महीने चलता है। थर्ड आता है रिंसिट। ये आपकी क्लीनिंग को काफ़ी एफिशिएंट बना देता है। ये जो स्पॉट आते हैं बर्तनों को उनको रिमूव कर देता है, साथ ही चमक आती है बर्तनों में। इस तरह से ये डिश वॉशर टैबलेट्स हैं जो डिटर्जेंट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक ही चीज़ आपको एक बार में यूज़ करनी होती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें ज़रूरत पड़ती है जो कि है क्विक डीस्केलर, क्योंकि लाइम स्केल काफ़ी डिपॉजिट हो जाता है किसी भी अप्लायंस में, तो उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ करना होता है डीप क्लीनिंग के टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं ये जो डिशवॉशर एसेंशियल है इनको यूज़ किस तरह से करना है, कैसे इनको फिल करना है डिशवॉशर में। तो जो हमारा डिशवॉशर है उसमें ऊपर नीचे 2 रैक होती हैं इस तरह से। इसमें तो हम बर्तन लोड करते हैं, ऊपर वाले में छोटे, पीछे से आगे की तरफ आप लगाएंगे तो ईजी रहता है डिशवॉशर को लोड करना, और नीचे वाले में आप बड़े बर्तन लगा सकते हैं। पीछे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो होल है इसके ऊपर इस तरह का लिड होता है, इसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं, और सॉल्ट हमारे वाटर की जो हार्डनेस है उसको कम करता है और हमारे बर्तनों को काफ़ी अच्छा क्लीन करने में हेल्प करता है। स्टार्टिंग में जब इसको फिल किया जाता है, फर्स्ट टाइम जब आप डिशवॉशर लेते हैं तब इसमें 1 बॉटल 1 लीटर पानी डाल के इसको डाला जाता है सॉल्ट को। उसके बाद जब भी आप रिफ़िल करें सॉल्ट, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी ऑलरेडी इसमें होता है, उसी के ऊपर आपको सॉल्ट डालना है जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ जाता। डिटर्जेंट और टैबलेट आपको एवरीडे हर लोड के साथ में फिल करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिंसिट। इसको आप को करना होता है 15 to 20 डेज़ में। वहाँ पे आपकी मशीन में इंडिकेशन आ जाता है कि आपका रिंसिट ख़त्म हो गया है। इसको आपको रोज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट को भी आपको रोज़ नहीं फिल करना होता, जस्ट डिटर्जेंट या टैबलेट को आपको रोज़ डालना होता है हर लोड के साथ में। ये आपको 15-20 डेज़ में या मंथली बेसिस पे डालना होता है। हमने सारी चीज़ें तो फिल कर दी हैं, अब हम लोड करते हैं अपना डिश वॉशर। तो जो हमारी सिरामिक बर्तन होते हैं उनको आपको पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो उसमें सूखा कबाड़ा है या कुछ चीज़ चिपकी हुई है उसको आप जस्ट टिश्यू पेपर की हेल्प से या कोई ब्रश लेके क्लीन कर सकते हैं। मैं रनिंग वाटर में उनको एक बार चला देती हूँ। इसी तरह से जितनी भी हमारी प्लेट्स वगैरह हैं उनको इस तरह से रनिंग वाटर में एक बार चला देंगे। आपको रगड़ने या फूंचने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इनको इस तरह से जो ये स्पाइक है नीचे, इनमें आपको लगा देना है, अरेंज करना है। और ध्यान रखना है कि लेंथ इस तरह से, जो बड़ी प्लेटें हैं वो नीचे जाएंगी, जो छोटी प्लेट है वो ऊपर आएंगी। तो इस तरह से ही सारा अरेंजमेंट यहाँ पे हमें करना है। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए खुद से कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो ये आपको डंडियाँ सी दिख रही है ना बनी हुई, इन्हीं के बीच में आपको प्लेट को फंसाना होता है। इससे ये एक जगह पे रहती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं, साथ ही क्लीनिंग भी प्रॉपर हो जाती है। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्पाइक्स हैं, इनके बीच में आप अपने उन बर्तनों को रखें जैसे कप्स हैं, ग्लास हैं, इनसे ये हिलेंगे नहीं, अपनी जगह पे रहेंगे। और अपसाइड डाउन रखना होता है ताकि जो पानी है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि जो नीचे ब्लेड्स लगी हैं उन्हीं के थ्रू पानी आता है, तो वो प्रॉपरली क्लीन होती हैं। अगर आप इनको ऊपर रख देंगे तो क्लीन तो वो हो जाएंगे, बट जो गंदा पानी है वो फिर इकट्ठा होकर उन्हीं के अंदर आ जाएगा।
स्पून रखने के लिए इसमें अलग से एक बास्केट मिलती है, बट इतनी स्पून होती नहीं है, तो साइड में जो ये स्लॉट बना हुआ है इसमें मैं सारी स्पून अरेंज कर देती हूँ। इसके बाद आ जाती है बड़ी करछी वगैरह की बात। तो ये क्योंकि इनका हैंडल लंबा होता है तो इनको आप अपसाइड डाउन नहीं रख सकते जैसे आपने स्पून रखा है, क्योंकि फिर वो ब्लेड में टक्कर खाएंगी और प्रॉब्लम करेंगी। तो हम इनको इस तरह से कटोरी जैसे हम रखते हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ, उस तरह से ही सबको अरेंज करेंगे। कुकर अगर आप इसमें धो रहे हैं, कुकर की लिड, तो कुकर की लिड में थोड़ी गंदगी अगर है तो हल्का सा रब कर दीजिए। और जो इसका गास्केट है ना वो आप कभी भी इसके अंदर ना डालें, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है। वैसे तो खराब नहीं होता, पर थोड़े लंबे टाइम में जल्दी कटने का चांस होता है, तो मैं कभी नहीं डालती हूँ, उसको मैं अलग कर देती हूँ। और कुकर का लिड अगर छोटा है तो ऊपर वाले सेक्शन में आ जाएगा, डिपेंड करता है आपके उस बर्तन किस तरह के हैं, किस लोड में, तो उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। कुकर को नीचे ही मैं रखूंगी। साथ ही इस तरह के जो बड़े कंटेनर हैं उनको भी अपसाइड डाउन इनके बीच में रख देंगे। जैसे प्लेटें कम हैं वहाँ पे, तो उसके बीच में जगह बना के रख दिया है। अब ये जो जगह बची है यहाँ पे बाकी की चीज़ें आएंगी। अब कर लेते हैं बात चाय की। जो बर्तन होता है हमारा, इस तरह का बर्तन है जिसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, जिस हल्के से दाग हैं, तो इसको आप एज इट इज़ रख दीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट कई बार हमारे पास होते हैं बर्तन इस तरह के जिनमें हम दूध रखते हैं और फिर उसी में हम चाय बना लेते हैं, या चाय 2 या 3 बार अगर बन जाती है तो फिर वो जलने लगता है। अगर आप रीहीट भी करते हैं चाय को तो भी साइड से जलता है, तो उसको आपको हल्का सा स्क्रब करके फिर रखना होगा। अदरवाइज आपका पूरा तो बर्तन क्लीन हो जाएगा, बट जहाँ से आपने स्क्रब नहीं किया वो नहीं छूट पाएगा, उसको फिर आपको निकालने के बाद फिर स्क्रब करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उसको हल्का सा स्क्रब कर लें। धोना नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बस हल्का सा वो जो दाग है ना हार्ड हो रखा है उसको बस स्क्रब करके रखना है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे ये जला हुआ पतीला है, इसमें हल्का सा मैंने स्क्रब किया, जो कालक थी वो निकल गई। मैं इसको पानी में भी नहीं धो रही हूँ, एज इट इज इसको ऐसे ही हम डिशवॉशर में रख देंगे। तो क्लीनिंग वो प्रॉपर करता है, बट ह्यूमन की तरह वो रगड़ नहीं सकता आपके बर्तनों को। तो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत हार्ड हैं स्टेन्स, उनको आप रगड़ के डालें तो आपके लिए ही आसानी होगी। और जो मोटी गंदगी है उसको भी निकाल कर डालें, क्योंकि डिशवॉशर में अगर वो फंस जाएगी तो आपका पाइप ही ब्लॉक होगा, आपके लिए ही नुकसान है। काफ़ी लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी है कि डिशवॉशर में अगर बर्तन धो के ही डालने हैं, फिर फ़ायदा क्या। धो के नहीं हम डाल रहे हैं इसमें, बट की गंदगी जो है ना उसे हटा के डाल दें। अब वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते हैं तो अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक करके डालते हैं ना, कि कोई कॉइन वगैरह उसमें ना हो। बस वही चीज़ यहाँ पर है, आपको जो मोटी गंदगी वो हटानी है ताकि आपके पाइप क्लॉग ना हो। अदरवाइज सारी क्लीनिंग डिशवॉशर कर देता है। साथ ही जब आपका लोड लग जाए एक बार, उसके बाद आपको चेक करना है कि कोई बर्तन आड़ा तिरछा तो नहीं है, उसमें पानी रुकने के चांसेस तो नहीं है, साथ ही ब्लेड उसमें अड़ तो नहीं रहा है। एक बार आप नीचे और ऊपर वाली दोनों ब्लेड घुमा कर देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट्स के बीच में खुद ब खुद काफ़ी गैप है। और जो बर्तन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं उनको मैंने अपसाइड डाउन रखा है, ताकि नीचे से जब पानी आएगा तो वो अच्छे से क्लीन होंगे, उनके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डिशवॉशर लोड करना काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है। 10 से 15 मिनट लगते हैं मुझे मुश्किल से। अब देखिए सारा मैंने लोड कर दिया था, उसके बाद भी कुछ बर्तन होते हैं किचन में जो निकल आते हैं, मुझे नाइफ वगैरह भी क्लीन करने थे। जो छोटे नाइफ हैं उनको आप स्पून के साथ इस तरह से लगा सकते हैं, बट जो थोड़े बड़े नाइफ हैं अगर उनको आप इस तरह से रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस तरह से वर्टिकल इनको रखें कि वो नीचे नहीं गिरे और किसी बर्तन के साथ अटके नहीं। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर आप ऐसे भी रख रहे हैं तो कॉपर के बर्तन भी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से चमक के निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये पूरा लोड मेरा रेडी हो गया है, इसको हम लगा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के लोड में मेरे पास क्या बर्तन हैं जो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। प्लास्टिक का डिब्बा, ये अच्छी क्वालिटी का है, इसको मैं डाल सकती हूँ। ऊपर वाली सेल्फ में आप रख सकते हैं कि उसमें हीट थोड़ी कम होती है, नीचे ना रखें अगर आप कोई प्लास्टिक रख रहे हैं। साथ ही इस तरह की जिसमें प्लास्टिक रबर लगी होती है एयर टाइट करने के लिए बॉक्स को, वो भी आप ना डालें, वो लूज हो सकती है। रबर वाली जो गास्केट होती है वो आप नहीं डालें, वो भी ख़राब हो सकती है। नॉन स्टिक जो आपके कुकवेयर हैं थोड़े बहुत, वो भी आप इसमें ना डालें। तो मेरी किचन में अभी इस टाइम पे एल्युमिनियम के बर्तन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो रहते ही नहीं है। ज़्यादा हो तो कोई नॉन स्टिक का बर्तन या फिर प्लास्टिक के कोई कंटेनर हैं वो बस मेरे रहते हैं अलग से वॉश करने के लिए, अदरवाइज सारे बर्तन इसमें चले जाते हैं। आयरन की कढ़ाई भी मैं इसमें नहीं डालती हूँ और ट्राई करती हूँ कि वुडन का भी कुछ इसमें ना जाए। तो बस यहाँ पे ये लोड मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे ऑन। तो मैं इसको इको साइकिल पर चलाती हूँ, टर्बो मोड पे, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है, बहुत ही कम टाइम लेती है। तो यहाँ पे टर्बो के साथ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्विक ड्राई करना है,
बट क्विक ड्राई की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं रात में लगाती हूँ, मॉर्निंग में खोलती हूँ तो बर्तन ऑलरेडी ड्राई हो चुके होते हैं। तो मैं सिंपल टर्बो पे इसको लगाती हूँ, जो कि 59 मिनट की साइकिल है, और इस साइकिल में मेरे बर्तन रोज़ के बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हल्की क्लीनिंग चाहिए, जैसे आपके रखे हुए बर्तन उनको आपको रिंस करना है सिर्फ, तो उसके लिए अलग इसमें फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन भी साथ साथ क्लीन कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसकी आवाज़ आपको सुना देती हूँ कि चलते हुए कितनी आवाज़ ये करता है। मैंने कैमरा बहुत पास रखा हुआ है तो इतनी तेज़ है आवाज़, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, घर में नहीं सुनाई पड़ती है। और जब इसकी साइकिल एंड होती है फिर इस तरह की आवाज़ इसमें से आती है। जनरली डिशवॉशर मैं रात में लगाती हूँ और मॉर्निंग में ही ओपन करती हूँ, बट आज मुझे आपको दिखाना था, तो जैसे ही साइकिल एंड हुआ मैं इसको इमीडिएटली खोल रही हूँ। और ये आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टीम इसके अंदर से निकल रही है। इस टाइम पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उनको आप छेड़े नहीं, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। इमीडिएटली जो मैंने खोला है तो ये देखिए इस तरह से जब स्टीम निकलती तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके बर्तन जो है ना कितने ज़्यादा सैनिटाइज भी हो गए, क्लीन भी हो गए हैं, जो कि आप नॉर्मल हैंड वॉश से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्का सा इसको ठंडा होने दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो छोटा सा छेद है ना, उसमें दाल का छोटा सा पोर्शन फंस गया है। ये उन सारे सवालों का आंसर है जो कि मेरे पास भर भर के आते हैं कि बर्तन क्लीन करके क्यों इसमें डालने हैं। क्लीन नहीं करने हैं, उनका जो गंदगी है वो हटा के डालनी है, अदरवाइज वो इसी तरह से किसी न किसी होल में फंस जाएंगे और आपके डिशवॉशर को ख़राब भी कर सकते हैं। वैसे तो नेक्स्ट वॉश में ये प्रेशर इतना तेज़ आता है कि वो खुद ब खुद निकल जाएगा, बट ऐसा काम ही क्यों करें जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब निकाल लेते हैं बर्तनों को, और बर्तनों की हालत आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है, सब अच्छे से ड्राई हो गए। और ये मैंने जस्ट 15 मिनट इसको रेस्ट दे के खोला है। मैं मॉर्निंग में खोलती हूँ तो एक भी बर्तन में पानी का कोई निशान नहीं होता, पानी बिल्कुल भी किसी बर्तन में नहीं होता। अगर किसी में होता भी है तो वो गलती से गलत रखा गया है तो उसमें पानी के निशान होते हैं या पानी होता है उसमें, अदरवाइज़ किसी भी बर्तन में आपको पानी नहीं मिलेगा। जो हमारी ये क्रॉकरी वगैरह होती हैं बहुत अच्छे से क्लीन होती हैं। जो हमारे मग्स हैं चाय के, वो भी अंदर से बहुत अच्छे से वाइट एकदम हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, जो कि हाथों से कई बार नहीं हो पाते हैं। पहले तो मैं जो इस तरह के सिरामिक के कप्स होते थे उनके लिए बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना के उनको रखती थी ताकि वो वाइट रहे अंदर से, बट अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल आप डिशवॉशर में डालिए, आपके सारे बर्तन बिल्कुल चमकते हुए निकलते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे सारी ही बर्तन जो मैंने डाले हैं ना वो एक एक करके दिखा रही हूँ कि किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्का दुक्का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो मशीन है। तो जैसे कुकर भी मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल क्लीन है, और जो कुकर है ना अंदर से इसमें हल्का सा एल्युमिनियम का पार्ट है, तभी आपको दिख रहा है वो काला काला सा जो दिख रहा है ना, शाइन नहीं दिख रही स्टील वाली, बट बाहर से स्टील पूरा चमक रहा है। अगर स्टील के बर्तन हैं तो वो बहुत अच्छे से चमकेंगे। आपको ये यहाँ पे मेटल की क्वालिटी भी समझ आ जाएगी इसमें क्लीन करने के टाइम पे। नाइफ़ वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, और देख सकते हैं आप इस तरह से लगाने से ना ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, सब अपनी जगह पे ही आपको मिलेंगे। ग्लासेस वगैरह भी अपनी जगह पे रहते हैं क्योंकि प्रॉपर स्लॉट में उनको रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें करते करते ही आप सीखेंगे। और डिशवॉशर में स्पेस बनाना एक आर्ट है, उसको अगर आप 2-3 बार लगातार करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आप रख सकते हैं। शुरू में मैं बहुत ही कम बर्तन रख पाती थी, बट अब मैं पूरा जो मेरा बर्तनों का लोड होता है वो मैं लगा देती हूँ। उसके बाद भी मुझे लगता है कि स्पेस है, मैं यहाँ पे और बर्तन रख सकती हूँ। स्पून भी एक साथ बहुत सारे क्लीन हो जाते हैं, एक एक करके आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी कड़छी कौंचे वगैरह होते हैं, स्पैचुलास हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इनको मैंने अपसाइड डाउन रखा था तो देखिए बिल्कुल क्लीन है, कोई भी पानी वानी इनमें भरा हुआ नहीं है। तो इस तरह से रखेंगे अगर अच्छे से तो आपके बर्तन कभी भी इस तरह से गंदे आपको नहीं मिलेंगे निकालते टाइम पे। तो थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है डिशवॉशर में, आपको मंथली बेस पे उसका फ़िल्टर वगैरह क्लीन करना होता है, बट बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जो मैंने डिशवॉशर का पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी सारी अपनी गलतियां भी शेयर की थी, जिसमें मैंने प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स में डाल दिए थे, वुडन के चीज़ें डाल दी थी, तो वो किस तरह से उन पे इफेक्ट आया था, तो वो सारी चीज़ें भी शेयर किए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। और इस तरह से जो ये कुछ दाने वगैरह फंस जाते हैं ना, उसके लिए आप एक पिन रखें और उससे उसको निकालने की कोशिश, अगर नहीं भी निकलता है तो नेक्स्ट टाइम वो प्रेशर की वजह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए ये चीज़ दिखा रही हूँ कि जिन लोगों का भी डाउट रहता है ना कि हम धो के बर्तन क्यों डालें, तो उसका यही आंसर है। अगर आपको नहीं है कोई प्रॉब्लम इससे तो आप ऐसे रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि वॉशिंग मशीन में भी हम लोग
कपड़ों को एक बार चेक करके डालते हैं ताकि उसमें कोई पिन ना हो, कोई कॉइन ना हो जो कि हमारे पाइप को ब्लॉक ना करे। तो बस वही सिस्टम इसमें भी है। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए उलझन नहीं लगेगी कि आपको बर्तनों को क्लीन करके या रिंस करके डालना है डिशवॉशर में। और डिशवॉशर में आजकल जितने भी नए डिशवॉशर आते हैं उनमें सेंसर होते हैं। अगर आप प्रॉपर क्लीन करके बर्तन डालेंगे तो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो गंदगी साफ़ करने के लिए बने हुए हैं। तो अगर गंदगी नहीं होगी तो वो प्रॉपरली बर्तनों को क्लीन भी नहीं कर पाएंगे। मंथली क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो डिशवॉशर जब आपका खाली हो जाए, आपके बर्तन क्लीन हो जाएं, उसके बाद आपको लेनी है 2 कटोरियाँ और उसमें डालना है आपको विनेगर। हाफ मैंने भर दिया है और दोनों बास्केट में रख देंगे। एक को ऊपर वाली बास्केट में और एक को नीचे वाली बास्केट में। नीचे वाली बास्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप बड़ी कटोरी ले लें। मैंने इसमें रख दिया था तो मैं इसको एडजस्ट करके लगा रही हूँ इसमें। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। मैं ये क्लीनिंग के लिए अलग से रखती हूँ तो थोड़ा सा हार्ड है, उसको मैं चूरा करके इसमें इस तरह से अंदर डाल दूँगी। इसके बाद मेरी वाली जो LG की मशीन है इसमें इंटेंसिव क्लीनिंग के नीचे मशीन क्लीन का लिखा हुआ है और उसके साथ स्टार है। जहाँ पे भी स्टार लगा होता है उसके लिए आपको 3 मिनट के लिए प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट इस तरह से प्रेस करके रखूँगी और अब ये देखिए टाइमर आ गया है 1 आवर 23 मिनट का। तो इस साइकिल पे हम लगा देंगे और ये पूरा क्लीन कर लेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालते हैं तो ये क्विक स्केलर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसको भी आप इस तरह से या तो जहाँ पे डिटर्जेंट रखते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं या फिर अंदर भी छिड़क के आप छोड़ सकते हैं और सेम साइकिल आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो कई बार मैं दोनों चीज़ें रख देती हूँ विनेगर के साथ में, कई बार सिंगल विनेगर और बेकिंग सोडा। तो इस तरह से जब ये क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको साइकिल एंड होते ही खोल के दिखाया तो आपको इसमें स्टीम दिख रही है। आप इसको रुक के 15-20 मिनट वेट करके फिर खोलिएगा। इसमें जो कटोरी रखी थी उनको आप निकाल लें। इसमें ये विनेगर और वाटर मिक्स होके ही कलेक्ट हो जाता है। इसको आप हटा दें, इसको आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ डिशवॉशर में जितनी भी हमारी ये ब्लेड्स हैं या अंदर फिल्टर हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं और अंदर पाइप वगैरह भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कोई भी हार्ड वाटर स्टेन आपको इसमें नज़र नहीं आएगा इस तरह की क्लीनिंग के बाद में। और ये आप मंथली बेसिस पे या 2 मंथ या 3 मंथ के बीच में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके वहाँ का वाटर कैसा है, उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कब आपको सॉल्ट डालना है और कितने टाइम में डालना है, तो वो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। वाटर कितना हार्ड है। बाहर से क्लीन करने के लिए मैं जैसे ही बर्तन निकाल लेती हूँ उसके बाद एक गीला कपड़ा लेके बस ऐसे वाइप कर देती हूँ। तो जो थोड़े बहुत छींटे वगैरह लग जाते हैं ना बर्तन लगाते हुए वो साफ़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बाहर से क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर से तो कपड़े लगाने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट जहाँ पे ये लॉक होता है बस वहीं पे थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, वो कपड़े से ईजिली क्लीन हो जाती है। अंदर से ये आपको ड्राई ही मिलेगा और क्लीन मिलेगा हर टाइम, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से बस कपड़ा लगा के हमारा जो डिशवॉशर एकदम चमचमाता हो जाता है। पे मैंने ये चार्ट भी दिया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं डिशवॉशर को लोड किस तरह से करना है। इसके साथ ही एक और दिन का लोड मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें डिफरेंट बर्तन हैं पहले दिन से। यहाँ पे मैंने जो सिलिकॉन मैट होती है उसको भी इसी में वॉश किया है और यहाँ पे मैंने पहले टैबलेट यूज़ की थी, इस टाइम पे मैंने डिटर्जेंट ऐड किया है। तो डिफरेंट डे का डिफरेंट तरीका होता है बर्तनों को रखने का भी, और आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि किस तरह से किस बर्तन को आपको रखना है ताकि आपको अच्छी क्लीनिंग मिले। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो और आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुए हों। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर की थी, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप दोनों को रेफरेंस लेके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।